तो बंगले पर बवाल है, क्यों इतने सवाल हैं? बंगला मुद्दा बन गया है। देश की सियासत में बंगले भी मुद्दे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी के आदेश पर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी के घर का सामान सीएम आवास से बाहर फेंककर आवास को सील कर दिया गया। हालांकि पीडब्ल्यूडी का कहना है कि केजरीवाल की ओर से बंगला खाली करने के बाद अभी तक बंगले का पूरा निरीक्षण नहीं हो पाया है और ना ही बंगले के अंदर का जो सामान की लिस्ट बन सकती है वो बन पाई है। यह कार्रवाई पूरी होने के बाद ही नए सीएम को बंगला आवंटित किया जाता है। फिलहाल बंगले पर दो ताले लटके हुए हैं, 2 ताले। पीडब्ल्यूडी विभाग का उस पर सील लगी है। बकायदा आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सीएम आतिशी पैकिंग किए हुए सामान के बीच पर बैठकर फाइल साइन करती हुई नजर आ रही है। यानी जो सामान पैक करके ले गई थी वो पैक करके वापस आया और उसी सामान के बीच में आतिशी बैठकर फाइलों को साइन कर रही है। ये तस्वीर। अब सवाल खड़े हुए, बवाल हुआ। इधर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने जो अपने बंगले में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उसका सच अभी तक दिल्ली वालों ने देखा नहीं है और बंगले के अंदर का सच जो छिपाया गया वो सामने ना आ जाए, इसीलिए आतिशी ने बिना आवंटित किए हुए बंगले में वो रहने पहुंच गई। सामान आया और सामान गया, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब दोनों तरफ से बयानों का सिलसिला चल रहा है। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि सीएम आवास को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है और सीएम के घर का सामान फेंक दिया गया, यह आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, सामान फेंका नहीं गया, यह बात बीजेपी कह रही है। जबकि दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके का यह बंगला है जिसको लेकर यह पूरा बवाल छिड़ा है। अब बंगले पर यह विवाद क्यों है उसे भी समझिए। बंगले पर विवाद सीधे तौर पर इसलिए है क्योंकि 4 अक्टूबर यह वो तारीख थी जब केजरीवाल ने बंगला खाली किया। बतौर सीएम वो इस बंगले में रह रहे थे। सीएम की कुर्सी छोड़ी तो उन्होंने बंगला खाली किया। 7 अक्टूबर को आतिशी का सामान शिफ्ट हुआ और 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने बंगला सील कर दिया। और 4 अक्टूबर को जो केजरीवाल ने बंगला खाली किया था तब उसकी बकायदा तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने बंगले की चाबी मांगी और 7 अक्टूबर को सीएम आतिशी बंगले में रहने आई। 9 अक्टूबर को बंगला खाली कर दिया गया। तो बंगला आवंटन में पेच कहां आया वो सीधे तौर पर पता चलता है कि जब बंगला खाली होने पर पीडब्ल्यूडी ने कब्जा मांगा ताकि वो बंगले के आवंटन का जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर पाए। दावा है कि केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को चाबी दी, फिर वापस ले ली। आतिशी के नाम पर AB 17 मथुरा रोड बंगला आवंटित है पहले से ही। अब वो उसी बंगले में ही है। अब बंगले को लेकर यह नया बवाल छिड़ गया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया। तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो क्यों ना मानेंगे। जो हमने देखा है, आपने कभी देखा हो कि मनीष सिसोदिया जी के AB 17 पे ताला लगा हो, 2 दिन लगा हो,
क्योंकि 2 दिन ताला इसलिए लगा है क्योंकि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में 2 दिन लगता है और वो लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन रही है। कभी आपने सुना है, कभी आपने देखा है? कागजों में होता होगा, खाना पूर्ति होती होगी। या आपने देखा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे ताला लगा दिया, उसका सड़क इंडिया, उसका जो सामान है वो इंडिया गेट पे रख दिया कि अब ये 2 दिन यहाँ रहेगा, और फिर जो है मंत्री के घर के अंदर वो पहुंचेंगे। ऐसा कभी देखा हो, सुना हो तो आप भी बताओ मुझे। मैंने तो नहीं सुना, ना मैंने देखा। ये बेफिजूल की बकवास जो है, इनसे बचना चाहिए एलजी कार्यालय को। अपने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में झूठ बोलने की मशीन है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा उनको और कुछ नहीं दिखाई देता है। सीधा ये आरोप लगाना कि उनका सामान फेंक दिया, इस कदर दिल्ली की मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। मैंने उपराज्यपाल से ये मांग की है कि इस शीश महल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाना चाहिए। और जहां तक सवाल है आतिशी का, तो आतिशी झूठ की प्रतिमूर्ति है। इससे ज्यादा उनके विषय में यदि कुछ कहें तो झूठ को भी शर्म आ जाएगी। जैसे खिलजी ने अपने जमाने में दिल्ली को लूटा था, देश को लूटा था और अपना अय्याश गृह बनाया था, बिल्कुल वैसे ही एक शीश महल बनाया हुआ है। अब जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि लाइए हमको इन्वेंट्री बनाने दीजिए, तो वो घर में घुसने नहीं देते हैं। उस प्रोसेस को ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस भ्रष्टाचारी शीश महल में इनके भ्रष्टाचार के राज दफन है। वो खुलेगा तो दिखेगा लोगों को कि कैसे करोड़ों रुपए को लूट के अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याश गृह बनाई। मतलब कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि इस बंगले का राज खुलना चाहिए कि बंगले में है क्या। यह सियासत हो रही है देश के भीतर। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के आक्रामक चेहरे हैं, बबीता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विशेषज्ञ, वो विश्लेषक जो अक्सर अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बबीता जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सियासत के लिहाज से यह बंगला मुद्दा बन गया है, लेकिन बबीता जी एक बात बताइए, जब आप सत्ता में आने से पहले जब पार्टी बन रही थी तमाम वो बातें कि भाई हम बच्चों की कसम खाते हैं, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, चलिए जो हुआ हुआ। लेकिन अब जो ये विवाद हुआ, पीडब्ल्यूडी को निरीक्षण कर लेने देते तो बंगला ले लेते, दिक्कत क्या थी? बंगले की तो बात थी। देखो 2 दिन पहले उस पीडब्ल्यूडी ने बंगले की चाबी हैंडओवर करी आतिशी को। पीडब्ल्यूडी की चाबी देने के बाद वहां पे शिफ्ट किया गया। बबीता जी आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है। अगर प्लीज फोन अपने पास रख ले तो बिल्कुल परफेक्ट आवाज आएगी। आ रही है? मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। मनीष जी ये नया बवाल है क्या? बंगले पर भी बताइए बवाल हो रहा है। वो कह रहे हैं आवंटित नहीं किया, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मंत्री हम है, मुख्यमंत्री हम है, वहीं रह रहे थे तो वहीं रहेंगे, दिक्कत क्या है? और कांग्रेसी कह रहे हैं कि शीश महल का सच सामने आना चाहिए। चल क्या रहा है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस कह रही है सच बाहर आना चाहिए, इसलिए कह रही है क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का जो अपमान किया हरियाणा में, कोई सीट नहीं दी, बदले में आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि अब हम आपके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, यानी सीधे सीधे तलाक। तो जाहिर है कि कांग्रेस अब आक्रामक मोड में है, क्योंकि प्रवक्ताओं को मैसेज दे दिए गए कि अब आम आदमी पार्टी की क्लास लेना शुरू करो, तो वो क्लास लेना शुरू कर दें। इसलिए कांग्रेस का कोई भी स्टैंड लॉजिकल नहीं है, वो आदेश पर चल रहे हैं। वो तो आदेश अगर आ गया तो आम आदमी पार्टी को डिफेंड करना है तो डिफेंड कर रहे थे, आदेश आ गए डिफेंड नहीं करना है, आक्रमण करना है। वो मसला कांग्रेस का है ही नहीं। कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी कांग्रेस जाने। लेकिन ये जो बवाल है, एक चुने मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चुना हो लेकिन है तो मुख्यमंत्री ना, और उसके बंगले पर ही बवाल हो रहा हो, इससे पहले कभी देखा आपने, सुना? तिलक भाई मुद्दा बताइए, ये तो मुख्यमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री भी होते तो बिना प्रॉपर अप्रूवल के घर में नहीं घुस सकते। आखिर उन्हें देखिए एक और बात है,
हमें ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक निवास नहीं है, कोई फिक्स रेजिडेंस नहीं है। ठीक। जैसे जैसे 7 रेस कोर्स रोड जब लोक कल्याण रोड हो गया है, वो प्रधानमंत्री का आवास है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वही रहेगा। मुख्यमंत्री का कोई तय बंगला नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक बंगला अपने हिसाब से छाटा, उसके पीछे क्या अंडरलाइंग इश्यूज थे वो अलग बात है। उन्होंने वो अपना बंगला बना दिया, तो ये मुख्यमंत्री का बंगला नहीं हो गया, उन्होंने अपने लिए अलॉट कराया। अब अगर आतिशी को ये बंगला चाहिए था तो ये बोलती एलजी साहब को कि मुझे ये बंगला चाहिए। नहीं 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 मनीष जी, जितना आप सरल बता रहे हो उतना है नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग उनको कह रहा है और उनका सामान बाहर किया जा रहा है और वो खुद उस विभाग की मंत्री है। पीडब्ल्यूडी तो उन्हीं के पास ही रहा। हाँ, मंत्री का मतलब ये थोड़ी कि विभाग के अधिकारी गलत काम स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, वो भी तब जब ऊपर से एलजी बैठा हो। हाँ तो ये बोलिए ना, एलजी साहब का आदेश फॉलो हो रहा है, ये क्यों कह रहे हैं कि आप जो है मंत्री तो खुद पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है। देखिए, अधिकारी की स्थिति बड़ी अजीब होती है। अब उसे दोनों तरफ से चक्की के पाटों में पिसना होता है। अब उसके पास एक ऑप्शन है कि मंत्री की माने, एक ऑप्शन है एलजी की माने, तो फिर उसे लगता है जो विधान कहता है वो माने। ये सामान्य घटना है जो आपको दिखाई दे रही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। नहीं, निश्चित रूप से असामान्य घटना। एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति इस तरह की तो हल्की हरकत करता है जिसमें वो मकान पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, बबीता जी, तो उसको रोड ही नहीं है। बबीता जी जुड़ गए हमारे साथ। बबीता जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट मुझे आ रही है। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी को निरीक्षण तो करने देते हैं। जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई, ये प्रूफ दिखाते हैं कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई। 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने खुद हैंड ओवर किया, आपको अलॉट ही नहीं की गई। 2 दिन के बाद आपको अलॉट नहीं की गई, उसमें आप घुसे ही नहीं हुआ, कोई तमाशा नहीं हुआ, शांतिपूर्वक सारा काम हो रहा है। हमें कोई मुद्दा तो मिला नहीं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का। 2 दिन बाद एलजी साहब ने पीडब्ल्यूडी के सर पे डंडा दिया कि जी अभी बंगला खाली कराइए। और देखिए कितनी छोटी हरकत है, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री से आप बंगला खाली करा रहे हैं। बबीता जी, लेटर से उनके ऑफिस में जाके साइन नहीं करवा सकते? बबीता जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन एक मिनट, मैंने कहा पीडब्ल्यूडी अगर निरीक्षण कर लेता तो बंगला ले लेते ना। मेरा सवाल ये था, उसमें दिक्कत क्या थी? हमने नहीं रोका पीडब्ल्यूडी को निरीक्षण करने से। पीडब्ल्यूडी ने 7 तारीख को चाबी हैंडओवर करी, आतिशी जी को बंगला हैंडओवर किया। 7 तारीख को आतिशी ने शिफ्ट किया, तब कोई बवाल क्यों नहीं किया? तब एलजी साहब ने क्यों नहीं रोका पीडब्ल्यूडी को? 2 दिन बाद एलजी साहब सो के जागते हैं, भारतीय जनता पार्टी सो के जागती है, 2 दिन बाद इनको होश आता है। अच्छा, मुझे एक बात बबीता जी, मैं अभी इसी कार्यक्रम में अश्वनी शाही जी बीजेपी के चेहरे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। एक सवाल का उत्तर दे दीजिए बस जी। वो आवंटित जो किया है आपको आतिशी जी के नाम पर, वो चिट्ठी कहां है वो दिखा दीजिए। पूरा देश के सामने अभी माफी मांगेंगे अश्वनी शाही जी, वो चिट्ठी दिखाइए। इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, आप ये बताइए कि 2 दिन पहले किसने हैंडओवर किया था बंगला? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपकी बात सारी सर ऊपर, मैं मान गया आपकी बात। मैडम वो चिट्ठी दिखाइए जो अलॉट हुआ, बस। हैंडओवर कर रहे हैं तो क्या उनके ऑफिस में जाके साइन नहीं करा? बबीता मैडम वो चिट्ठी तो दिखाइए, इसका मतलब आप मान रहे हैं आपके पास चिट्ठी नहीं है जो अलॉट किया गया बंगला? पीडब्ल्यूडी ने हैंडओवर कर दिया बंगला। मैडम मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, वो लिखित रूप से तो होगा ना। भारतीय जनता पार्टी 2 दिन पहले सो गई थी क्या? बबीता जी, वो आवंटित की हुई चिट्ठी तो दिखाइए, देश को दिखाइए वो कहां है। ऐसा नहीं हुआ, ये तो शांतिपूर्वक सारा काम हो रहा है। बबीता जी, आप सवाल का उत्तर नहीं दे रही है। तब इन्होंने ये नया मुद्दा लेके आए हैं कि जी गलत तरीके से शिफ्ट हो गए, वहां पे कब्जा कर लिया, इस तरीके एप्लीकेशन लगा रहे हैं। बबीता जी, मैंने सवाल का उत्तर तो दे दीजिए। मैडम वो चिट्ठी कहां है जो आवंटित किया गया आपको बंगला? करने में कितनी देर लगती है? एक चिट्ठी साइन कराने में पीडब्ल्यूडी को या किसी भी विभाग, मतलब रूल बुक फॉलो नहीं करेंगे आप कानून से ऊपर हो गए, यही कह रहे हैं आप? हैंडओवर मत करते ना। पीडब्ल्यूडी ने क्यों चाबी हैंडओवर करी, क्यों पोजीशन दिया, क्यों वहां पे जाने की परमिशन दी? आप मना कर देते जी एलजी साहब तो हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं तो सारी बात मान गया आपकी, मैं तो सारी बात। बबीता जी ठीक है, यानी आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पास वो आवंटित की गई चिट्ठी नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात नैतिकता की बात, क्योंकि आप लोग खूब 2012-13 में हमने सुना देखा
बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, सब कुछ अब वो भूल जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात, अभी हाल ही की बात कर रहा हूं, हाल ही की बात, सबको याद होगा जब बतौर मुख्यमंत्री बंगला उन्होंने खाली किया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जब आतिशी जी ने कमान संभाली तो सबको याद होगा, आप सबको, अश्वनी जी, राज जी और मनीष जी, कि आतिशी जी ने एक कुर्सी साथ में खाली छोड़ी। उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है, मैं भरत की तरह खड़ाऊ डाल के बिल्कुल सकता। बिल्कुल ठीक है, जब कुर्सी पर आप नहीं बैठेंगे मगर आपको बंगला भी चाहिए, क्यों? उन्हीं का बंगला तो है, तो बंगला क्यों चाहिए आपको? बबीता जी जी, वो सीएम आवास है और बकायदा पीडब्ल्यूडी की परमिशन से वहां पे शिफ्ट हुए थे। नहीं नहीं, आप कह रहे थे कि आप कह रहे हो कि हम तो उनकी कुर्सी पर भी नहीं बैठेंगे, आपको उनका बंगला चाहिए। कोई आवाज में नहीं बनाया गया जिस दिन शिफ्ट किया गया था वहां पे। अब ये नया मुद्दा 2 दिन में लेके आ गए कि जी उन्होंने परमिशन नहीं ली। अगर परमिशन नहीं होगी तो पीडब्ल्यूडी लोग देते। ओके, अश्वनी शाही जी रहेंगे, अश्वनी शाही जी रहेंगे, फिर उसके बाद राज जी आपके पास आ। बात का जवाब दे दीजिए, क्या 7 तारीख को पीडब्ल्यूडी नहीं रोका? बबीता जी आपने उत्तर नहीं दिया, वो लेटर नहीं दिखाया, ठीक। अब मैं शाही जी के पास जा रहा हूं। जैसे आपको संयम के साथ सबने सुना, आप भी उम्मीद करता हूं कि सबको सुनेंगे, ठीक। तिलक भाई छोटी सी बात बोल दूं क्या? क्यों बवाल खड़ा करो, बोल लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मानो बंगला भले ही आतिशी को मिल जाए, हाँ। वो उस बेडरूम में नहीं सोएंगे, बाहर दालान में दरी बिछा के सोएंगी। मेरे को ऐसा लगता है। मुझे मालूम था कुछ ना कुछ बवाल खड़ा करेंगे आप। खैर, अभी मैं उस पर रिएक्शन नहीं लेना चाह रहा, तो कोई डिबेट हो जाएगी। अश्वनी शाही जी, शाही जी, तो यानी अब एक मुख्यमंत्री भी अपने आवास में नहीं रह सकता आपके राज्य में? नहीं, मुख्यमंत्री पहाड़गंज के स्टेशन के बाहर तो रह नहीं रही, अपने आवास में ही रह रही हैं। तो बंगला खाली क्यों करवा लिया? सियासी बदला लेने के लिए? कोई आधिकारिक गजट है महामहिम उपराज्यपाल का, महामहिम राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, पीडब्ल्यूडी का, कोई किसी अधिकारी का या पूर्व सीएम माननीय केजरीवाल जी का, कि वो जो बंगले हैं, जो शीश महल है, वो मुख्यमंत्री दिल्ली का आधिकारिक आवास है? कोई गजट में है कहीं? अच्छा, अभी तक दिल्ली में साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे, शीला दीक्षित जी रही, सुषमा स्वराज जी रही, मदन लाल खुराना जी रहे। हाँ। इन चारों के 4 पते थे, 5वें ये थे, इनका 5वां पता था। ठीक। दिल्ली का कोई आधिकारिक तो है नहीं, जैसा तो इसलिए सीएम का सामान बाहर फेंकवा दिया आपने? नहीं, पूरा कर लेने दीजिए हमारी बात का। सीएम सामान बाहर नहीं गया है कहीं। सीएम को कौन से रूल बुक में ये लिखा है कि जब एक सीएम जाएगा जो अपना आधिकारिक निवास नहीं है, उसकी चाबी जो है वो सौंप जाएगा दूसरे सीएम को जिसको वो मनोनीत कर रहा है अपने? ठीक। ये कौन से रूल बुक में लिखा है? तो ये 2 दिन के बाद, नहीं, आप गजनी क्यों बन गए फिर 2 दिन के बाद आपको याद आया? कहीं कोई गजनी नहीं बना है। नहीं, तो आप ही तो बने 2 दिन के बाद आपको याद आया कि ये इलीगल हो रहा था। जिस तरीके से चाबी दी गई, इंस्पेक्शन नहीं हुआ, हाँ। इन्होंने उनको घुसा दिया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग था, कोई अधिकारी तो रहा सब होगा, सोए हुए थे सर, भिजवा दिया, सामान भिजवा दिया होगा। अच्छा, सब निकलवा दिया आपने? ये सब सामान्य घटना है? किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को आप बंगले के बाहर फेंकवा रहे, ये जायज है? कहीं कहीं किसी का सामान फेंका नहीं गया है। सामान जो है लारी में बाकायदा लद के वो लोग अपना लेके गए हैं, दूसरे का सामान हम लोग क्यों फेंकवाएंगे? मैं आपकी बात मान गया, मेरे फिर एक उत्तर दीजिए। 6 अक्टूबर को आतिशी को चाबी किसने दी? अरविंद केजरीवाल जी ने। अच्छा, पीडब्ल्यूडी ने नहीं दी ना। अरविंद केजरीवाल ने चाबी पीडब्ल्यूडी को नहीं दी। सुनिए, चाबी तो पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी थी। नहीं तो फिर ले लिया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा क्या? आपने आंखें बंद कर ली थी। अच्छा। सुनीता केजरीवाल जी ने वो चाबी ले ली थी। हाँ। और आप जो है जो कहना चाह रहे हैं कि अगर इनको पीडब्ल्यूडी ने चाबी दिया तो जो अभी जिस आवंटन लेटर की बात आप कर रहे थे बबीता जी को दिखा देना चाहिए। संजय सिंह अभी तकरीर कर रहे थे कई चैनलों पर, दिखा देते। बहुत कागज लेकर घुमाते हैं 2000 पन्ने शीला दीक्षित के खिलाफ। तो आप जाकर ना इतना भी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी जाके साइन करवा ले, कोई दिक्कत नहीं। क्यों जाके साइन करवा ले?
अच्छा। इनको आवंटित बंगले में अगर एक शपथ लेकर मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी है, कुर्सी उन्होंने खाली छोड़ा, आपने सवाल पूछ लिया वो बंगला क्यों चाहिए। दूसरा, अगर चाहिए भी तो एक आवंटन लेटर उनको लेकर जाना चाहिए कि भाई हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, रूल बुक सबके लिए है। तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, आप बबीता जी जल्दी से उत्तर, फिर राज्य को पूरा वक्त। जी, बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया वो जाए। लेटर मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं लेटर दिखा दो, बनाया जाए। पहले खुद पीडब्ल्यूडी हैंडओवर करती है चाबी, पीडब्ल्यूडी की परमिशन से वहां आतिशी ने शिफ्ट किया। 2 दिन तक अभी तो कह रहे हो पीडब्ल्यूडी से वापस ले ली चाबी, शाहिद कह रहे पीडब्ल्यूडी से वापस ले ली चाबी। इस मुद्दे को लेके आ गई बीजेपी। और क्या एक लेटर साइन कराने में कितनी देर लगती है? अगर ये परमिशन की बात कर रहे हैं तो एक लेटर साइन कराने में कितनी देर लगती है? तो कह रहा हूँ, वो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके साथ है, महिला मुख्यमंत्री हैं, नवरात्रे हैं, नवरात्रों में महिलाओं देवी की पूजा की जाती है और आप ऐसे उसमें एक महिला मुख्यमंत्री को उनकी आवाज से देखिए, देवी जब तक बबीता जी शिफ्ट हो गई, पीडब्ल्यूडी ने उनको चाबी दी, परमिशन दी, उसके बाद वो शिफ्ट हुई है। 2 दिन बाद आप लोगों के क्यों चिट लग गई? क्यों आप लोगों को इतने परेशान हुए कि 2 दिन बाद एलजी साहब ने हुकुम किया और एलजी साहब के प्लीज जल्दी। देखिए, ये महिला पर विक्टिम कार्ड बबीता जी कृपया न खेलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो देवी एक लोक कल्याण का कार्य करती है, वो देवी बता रही हूँ। आप देवी के नाम पर मत जाइए। आप देखिए, भारत अगर देवी देवता के नाम पर चलता ना तो हम भी कहते हैं कि हम हिंदू के समर्थक हैं, तो आप हमको सांप्रदायिक ना कहते, आप सांप्रदायिक ना कहते हमको। देवी दुर्गा को छोड़िए, आप रूल बुक पर आइए, आपके लिए रूल बुक लागू है या नहीं। ये जो दोगली पॉलिटिक्स बीजेपी करती है ना, इसी से इनका बीजेपी का खात्मा होगा। चलिए, अच्छी बात है, खात्मा हो रहा है आपका। देखिए कितना अभ्युदय हो गया है आपका, तो अभ्युदय हो गया। देखिए अभी हरियाणा में हुआ ही है। नहीं शायद एक मिनट, शायद एक सवाल छोड़ दूं, बस एक लाइन बोलूंगा, दूसरा नहीं बोलूंगा। देखिए, ये आम आदमी पार्टी आज इस कार्यालय को अगर हैंडओवर कर रही आतिशी जी को कोई बुराई नहीं था, अगर नियम कानून से आती तो हमें कोई आपत्ति नहीं था। जो पार्टी हाई कोर्ट जो कानून और वो करती है उसकी जमीन पर कब्जा करके अपना कार्यालय खोल ले, उससे किसी चीज की भी उम्मीद तो सर आपको तब ये मालूम होता है कि ये सारा अवैध चल रहा है मामला, है ना। और खैर उस बात पे नहीं, और जहां तक बात रही कि कहां हरियाणा में कैसे क्या, इनको तो थैंक यू बोलना चाहिए बबीता जी को, आपको 5 सीटें इनकी बदौलत, वरना आंकड़ा तो कुछ और हो जाता शाहिद जी, है ना। अरे कुछ नहीं होता, कितना वोट ही है, 2% भी वोट नहीं मिला इनको। सर 2% में कमाल हो गया ना, 5 सीटें। एक साल हो गए बीजेपी की सरकार नहीं आ पा रही है, राज्य एक सरकार नहीं बना पा रहे हैं। बबीता जी बीजेपी तो खुश है, उनका सोचिए जो मूंछों को ताव देकर बैठे हुए थे शपथ लेने के लिए, उनके दिल पर पूछिए जो राज्य से क्या हुआ उनके साथ। इतने सालों वो जलेबी बनवा के बैठे हुए थे ऑर्डर देकर। एक मिनट, को इन्होंने राजा बना के बिठाया हुआ है दिल्ली में। मैडम एक मिनट, लेकिन कुछ भी हो, आपने कांग्रेस के साथ अच्छा नहीं किया। राज्य का ऑडियो रहेगा, राज्य जी, ये चल क्या रहा है दिल्ली में, और आपके नेता कह रहे हैं कि शीश महल का राज सामने आना चाहिए सबके, चल क्या रहा है? नहीं तिलक भाई, पहली बात तो ये शायद मुझे नहीं पता, मैंने शीश महल शब्द नहीं सुना आपने। शीश महल, अब आपके किसी नेता ने शीश महल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? मैंने नहीं सुना, जिसने कहा होगा मैं नहीं सुना आज। अच्छा, ठीक ठीक। अब मैं 2 बातें कहता हूँ। सबसे पहले एक बात कहता हूँ, बाय फादर कहता हूँ मैं, अभी ये जो लफ्ज सुन रहा था, चाहे वो मनीष भाई के थे, चाहे वो अश्विनी साय भाई के थे, बहुत दुख पहुंच रहा है। मनीष भाई आपने एक शब्द, मैं आपका सम्मान करता हूं, माफी का पात्र हो जाऊंगा, मुझे बड़ा बुरा लगा, आपने कहा आतिशी वो बेडरूम में भी नहीं सोएंगी, आगे आंगन में सो जाएंगी या कुछ दरी बिछा के सो जाएंगी। और आपने जो कहा फिर शायद 10% माफी के पात्र हैं, लेकिन इस पे सो ड्रास्टिक हंसी साई भाई ने दी ना, बहुत गंदा लगा, बहुत गंदा लगा। नहीं साई साहब, आप बहुत समझदार भाई, मैं इसमें भी बेबाक कहूंगा आपको कि आपको मैं
वो कुछ चीजें आपसे भी सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज आपको क्या हो गया? बस मैं एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे, मैं किसी चीज में नहीं पढ़ना चाहता। अगर आतिशी जी वहां रह लेती, अगर वो वहां रह रही थी, वो सड़क छाप तो थी, कमरे के उस घर के उस बंगले के पहिए तो लगे नहीं थे, तो क्या चला जाता? बस इतना सा बता दो। मैं इसलिए नहीं उनकी कह दूं सही है क्या है, हर पार्टी की अपनी कमजोरियां, हर पार्टी की अपनी खासियतें हैं। मुझे इस बात का साई भाई मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं, लुक एट मी, जिंदगी भर गूगल को देखना है, जिंदगी भर लिखना है, आज बड़ा संवेदनशील बात है। आप सिर्फ इतना बता दो, अगर आतिशी उसमें रह ही लेती तो ऐसा क्या दिल्ली का खजाना चला जाता, ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी का चला जाता जो इतनी हाई तौबा मचा ली? इसका जवाब जरूर देना साई साहब। और एक और बात कहता हूं साई साहब, वैसे तो प्रवक्ता ही है भारतीय जनता पार्टी की, हमें इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रवक्ता ये एक महिला है, इनको 10 से 20% प्रिविलेज होता है। ये देश देवियों का गिना गया। अभी आपने देवियों के बारे में और बात कही, आप कुछ कह नहीं पाए, लेकिन अगर वो आप और मैं चौराहे पे बात कर रहे होते तो आपका रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट बड़ा खराब होता। देवी है, आप मानो ना मानो क्या फर्क पड़ेगा? अरे हम उस परिवार के हैं जिसको आप नहीं, आप हंसते हो, ये ड्रास्टिक हंसी ये ना आप, मैं फिर कह दूंगा, आप लोग यही, ये चरित्र है आप लोगों का, जो बीजेपी है यही चरित्र है। राज जी, हम एक मिनट तिलक भाई मैंने आपको रोका नहीं। राज जी एक मिनट, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। हाल ही में एक मिनट, हाल ही में आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने बंगला खाली किया, याद होगा आपको? बिल्कुल। उनके बंगले पे कोई विवाद हुआ? सम्मान के साथ आए, सम्मान के साथ चले, पहले मेरी बात, उन्होंने सम्मान के साथ बंगला छोड़ दिया। नहीं तिलक भाई मेरा एक शब्द था, मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं दिल्ली का कोई एडवोकेट नहीं हूं, ना केंद्र सरकार का, ना मैं कह रहा अगर मुख्यमंत्री इस एक शब्द है, अगर वहां रह रही थी उसको अलॉट कर देते तो क्या जाता भाई? ठीक क्या है, चला, मुझे इतना बता दे क्या चला जाता? ठीक है, एक वैलिड सवाल है, एक मिनट शाही जी, अगर आतिशी जी वहां पे रह रही होती तो फिर दिल्ली का क्या नुकसान हो जाता? चलिए ठीक है, नियम कायदे कानून की आप बात कर रहे हो, क्या समस्या आ जाती? एकदम समस्या कोई नहीं आती आधिकारिक रूप से। अगर नियम को बनाने वाले ही नियम तोड़ेंगे तो एक मैसेज खराब जाएगा, ये होना ही नहीं चाहिए। बंगलों को याद कीजिए, जगजीवन राम से लेके और जो है पासवान साहब का बंगला तक देखिए किस तरीके से लोगों ने जो है समय पूरा होने पर नहीं खाली किया तो सामान बाहर गया। ये नियम है, ये नियमावली है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर का दर्जा रखती है। उनके यानी आपने कहा नियम नहीं फॉलो किया इसलिए सामान बाहर फेंकवा दिया हमने? फेंकवा नहीं दिया गया, सामान वहां से उनका गया, अनाधिकृत रूप से उन लोगों ने रखा था। और रही बात अभी तक जो ये शिक्षा की क्लास हमारे भाई राज शर्मा जी चला रहे थे, मैंने इनको अपने सर माथे पर लिया, लेकिन अपने जो दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, उनसे राज भाई पूछ लेते कि वो क्यों कह रहे थे कि आधिकारिक कार्यवाही है, अच्छा हुआ, ये खाली होना चाहिए। आपकी नजर में नहीं, आप यहाँ पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने देवेंद्र यादव, देवेंद्र जी नाम पूरा उनका नाम को नहीं आ रहा, देवेंद्र यादव, जवाब ले लीजिएगा इनकी बात का। उन्होंने कहा है कि यह आधिकारिक कार्यवाही है और इनको बंगला खाली कर देना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे थे कांग्रेसी, वो तो राज्य की लाइन अलग है, कांग्रेस की लाइन अलग है। वही मेरी बात, इनका जवाब दे दूं मैं? ठीक, राजी प्लीज जल्दी से, फिर मनीष जी के पास जा रहा हूं। मैंने एक और बात बोली, मैं कानून पे नहीं जानता क्या नियम है वहां पे, कौन इसको देख रहा, मुझे लग रहा मैं इस पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर नहीं जान रहे हैं तो भाई सुन भी लो, सच बोलने की आदत डालो भाई, शिक्षा नहीं लेने डिपार्टमेंट किसके अंडर है बताओ जरा, किसके अंडर? जिसके अंडर में हो, किसके अंडर है बताइए, झूठ मत बोला करिए। अरे भाई आप प्रवक्ता बने हैं, WD अधिकारी मंत्री डिपार्टमेंट का मंत्री हो, उसकी क्या मतलब है भाई? आप ताला पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, गलत बात है, नियम अलग चीज है। नियम मैं कहता हूँ नियम पूर्वक कार्रवाई हो रही, हम लोग राज शर्मा जी की क्लास नहीं ले रहे हैं, रह रही थी पंडित राज क्या चला जाता है आपकी क्लास नहीं ले रहे हैं, नियम पूर्वक क्या हो रहा है प्रवक्ता है, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे तब क्या जा रहा था, ऐसा कौन बोल रहा है? मेरे रिश्तेदार का मकान दिल्ली में कब्जा है,
अरे भाई आप कब्जा करके रहेंगे, माइकल लाल है भारतीय जनता पार्टी का, चले गए, उसको मुझे कब्जा दिलवाए राहुल गांधी जी क्यों खाली करके गए, पता चला? नहीं पता गलत चला? बात। मनीषी पहली बात, एक मिनट मनीषी का ऑडियो रहेगा। एक पहली बात, राज जी ने कहा कि जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत किया, उन शब्दों को एक तो वापस लीजिए, आपने अमर्यादित बोला और उनके दिल को ठेस पहुंची। पहली बात आप, और फिर बबीता जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए, पहली बात, मैंने कोई अमर्यादित नहीं बोला। अगर राज्य के दिल को ठेस पहुंचती है तो मैं सॉरी बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने स्टैंड पे कायम हूं। पहली बात, अपने स्टैंड पर कायम हूं। देखिए, देश चल रहा है संविधान से, लेकिन राज्य और आम आदमी पार्टी ये कर रही है कि हम स्पेशल हैं, दिल्ली के मालिक, हमें फैसला हम करेंगे। यानी राज्य को तो मुझे लगता है ऐसी आदत है कि डॉक्यूमेंट साइन कराने, बैक डेट में करा लो, अरे डॉक्यूमेंट होते रहेंगे, प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लो। ऐसा नहीं चलता है और कानून के राज में नहीं चलता है, और आम जनता कर भी ले। कानून सब जगह फॉलो होता है मनीषी, या विपक्ष के नेताओं के साथ? सुनिए, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मुझे पूरा दीजिए। नहीं, जब विपक्ष के नेता होते हैं उनके साथ फॉलो होता है ना कानून। सुनिए, जो लोग राजनीति में है, राजनीति के सोच बड़ों पर है, एक मिनट बीच ना बोलिए, जो लोग राजनीति के उच्च स्तर पे हैं, आज आतिशी से बड़ा नेता कौन है दिल्ली में, अगर वो भी इस तरह की हरकत करे कि मैं कब्जा ले लूंगी, कागज बाद में साइन होते रहेंगे, तो ये भ्रष्टता है। और ये कहना कि महिला है क्या हो गया, नहीं, ये गलत है। क्या दाल में कुछ काला है, आपको ऐसा लग रहा है? मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। अब राहुल गांधी सदन में कोई कैबिनेट का नोट फाड़ देते हैं, तब कोई रेडियम कानून नहीं होता। भाई, आप कोई भी नैतिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगर आप गलत हैं तो राज्य, आप इस जगह 100% गलत है, कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। भाई, आप किसी के प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, आप ये नहीं कर सकते दिल्ली के मालिक हमें। उसका एक सेट प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, आपको पालन करना ही होगा। जब आप इलेक्शन चुन जाते हैं ना, आप विधायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मेरा जवाब ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री नहीं बन राज, प्लीज जल्दी से प्लीज बबीता जी को बताइए। मनीष भाई, मेरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात फिर मैं जवाब दूंगा इसका आपको। एक मिनट रुकिए, जब तक आप शपथ नहीं लेते आप मुख्यमंत्री नहीं बनते। और सुनिए, बबीता जी एक मिनट, बबीता जी आपको पूरा वक्त दूंगा, एक मिनट रुकिए, पहले राज्य अपनी बात पूरी करेंगे, फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मनीष भाई, आपने बात कही पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। अब आप मुझे इतना सा बता दो, शहर में कप्तान रात के 1 बजे राउंड काट रहे होते हैं, उन्हें एक इंस्पेक्टर नहीं दिखता, तो गाड़ी कई वायरलेस में से करते हैं और कहते हैं लाइन में आमद कराओ, और इंस्पेक्टर को लाइन में आमद कराना पड़ता है, और वो अगले दिन 1 बजे साइन मारते हैं। ये गलत प्रोसीजर है, गलत प्रोसीजर है। फिर दोबारा कह रहा हूं मनीष भाई, आप हमसे ज्यादा सर्विस मैटर को नहीं जानते हो, आप हमसे ज्यादा नियम को नहीं जानते हो, आपने हमारे जैसे नियम को फॉलो नहीं करा। अगर मनीष भाई गुलामी कर जाऊंगा आपकी, अगर आपने अपने जीवन काल में हमारे मेरे से 10% भी कानून का पालन किया हो, आपकी गुलामी कर जाऊंगा। आप देरी करना, अरे आपको कुछ नहीं पता। एक महिला के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, फिर कहते हो मैं गलती मानता हूं, और अपने बयान पे आपको शर्म आनी चाहिए। और ये शर्म, मनीषी प्लीज, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पर रहिए प्लीज। बबीता जी, मैं कहना चाह रहा हूं, जो चीज एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक बबीता जी, मेरा तो सवाल वही है। सबसे पहले आप अपनी भाषा पे नियंत्रण कीजिए। आप किस तरीके से बैठ के ओपनली सब गलत बातें बोल रहे हैं, और आप मुझे ये बताइए कि किसी ने कब्जा किया है, आप कह रहे हो कब्जा कर लिया जबरदस्ती, आप कब्जा करने का डॉक्यूमेंट के बिना अथॉरिटी लेटर के आप एंट्री करेंगे तो कब्जा है, ये कब्जा है। अगर बिना अथॉरिटी लेटर के आप घुसेंगे तो कब्जा है। मोदी साहब ने रोका, तब एलजी साहब कहाँ हो रहे थे या बीजेपी कहाँ हो रही थी, तब करते हूँ। देखिए, अगर आपने कब्जा कर लिया, आप ये नहीं कह सकते 2 दिन आपने क्या किया, नहीं। अगर कानून के पालन में डिले है, इसका मतलब क्यों कब्जा होने
दिया? ये तो एलजी साहब की नाकामी है ना, जो कब्जा ले लिया उन्होंने। इसीलिए कब्जा वापस ले लिया। बंगला खाली कराया जाए। आपको कानून का कितना ज्ञान है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप कब्जा कर लेते हैं और ये कहेगा आपने 15 दिन तक क्यों बुलाया, अरे सरकार को संज्ञान में बताइए। एक मिनट, बबीता जी का ऑडियो रहेगा अभी मनीष जी का नहीं। एक मिनट रुकिए प्लीज। बबीता जी, लाइव में कमेंट आया है। ये कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बबीता जी 1 मिनट रुकिए मैडम, 1 मिनट। मुख्यमंत्री है वो। मैडम 1 मिनट। सबका सम्मान रखना मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों का भी। मैं बबीता जी एक बात जानना चाहता हूं, लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि जब आपको पास बंगला है तो फिर ये बंगले की जिद क्यों थामे हुए हैं? क्या कुछ दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? बंगले को लेकर ये जिद क्यों? कोई जिद नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का बंगला है, आतिशी चुनी हुई मुख्यमंत्री है, उसके बाद उन्होंने वहां पे शिफ्ट किया है, बकायदा परमिशन से शिफ्ट किया है। क्या कोई आधिकारिक रूप से बंगला अधिकृत है किसी भी सीएम के लिए? दिल्ली के सीएम के लिए कोई अधिकृत बंगला है? आम आदमी पार्टी के सीएम को ये बंगला मिला था। आम आदमी पार्टी का सीएम नहीं होता मैडम, सीएम दिल्ली का है। सीएम दिल्ली का है, दिल्ली की चुनी हुई जनता का सीएम होता है, आम आदमी पार्टी का सीएम नहीं होता है। ना बीजेपी का होता है ना कांग्रेस का होता है, सीएम होता है। पार्टी से चुन के आए अरविंद केजरीवाल जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद वो इस बंगले में रह रहे थे। अब अगर आतिशी जी को हमने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है वहां पे, तो वो वहां पे शिफ्ट कर रही है। बीजेपी को इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, या एलजी साहब को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैडम वहां पे दिल्ली के सीएम को शिफ्ट होना है, आम आदमी पार्टी के सीएम को या आम आदमी पार्टी के नेता को शिफ्ट नहीं होना है। दिल्ली की सीएम है ना वो, ये बात मानते हैं आप? तो सीएम के लिए कोई अलॉट नहीं है बंगला दिल्ली में। हो गई अश्विनी शाही जी पहले आप, फिर उसके बाद राजू आ रहा हूं आपके पास। नहीं रोका गया? अगर कुछ गलत था, इनको ये लगा था कब्जा हो रहा है, जबरदस्ती घुसा जा रहा है, तो 2 दिन पहले क्यों नहीं रोका एलजी साहब ने? मैं जवाब दे रहा हूँ इसी बात। आप शाही जी का उत्तर ले लीजिए। बबीता जी, शाही जी का उत्तर जवाब ले ले। बबीता जी, मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी ने गलती कर दिया 2 दिन के लिए, उस गलती को सुधार लिया, पहला चीज। दूसरा, मुझे सुनिए बबीता जी, सुन लीजिए, तो अकेले बोले तो सब लोग सुनेंगे, कम से कम सार्थक बहस होगी। आप जो है, मुझे अभी ये लगा आपका ये बंद था तो मैंने देखा शायद आप पेशे से अधिवक्ता हैं। आप जब जाती है कोर्ट में तो वहां पर अपने तथ्यों पर, अपने साक्ष्यों पर बहस करती हैं जज के सामने, और जज के सामने बैठकर बहस नहीं करती हैं, जज के सामने खड़े होकर बहस करती हैं कि हम महिला हैं, हम बैठकर बहस करेंगे। तो आपके महिला मुख्यमंत्री हो, उनको सबसे पहले रूल बुक वहां पर उनको फॉलो करना चाहिए। और आप बार बार ये बात 3 बार से दोहरा रही हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को, आपने तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कह दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आवंटित है। हम लोगों ने आवंटन का पत्र मांगा, आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास या दिल्ली के किसी मंत्री के पास वो पत्र नहीं है, नहीं तो अभी तक तो आप लोगों ने तूफान मचा दिया होता। तो ये मान लीजिए कि वो बंगला न तो अधिकृत है मुख्यमंत्री का, ना आपके पास उसका पोजीशन या आवंटन का पत्र है, ये अनाधिकृत जो है वहां पर 2 दिन वो रही। पीडब्ल्यूडी ने गलती को सुधार लिया। अब इस गलती को मानते हुए हो सकता है कि आपने सरकार से, एलजी साहब से फिर से कहिए, क्योंकि एक असंवैधानिक भाषा आपकी पूरी पार्टी बोल रही है, संजय सिंह से लगाए सभी लोग, कि वो एक सभासद का चुनाव नहीं जीत सकता, वो एलजी की कुर्सी पर बैठा हुआ है। आपकी औकात थी राज्यसभा सांसद होने की, टिकट ब्लैक किया करते थे। मैं कह रहा हूं यहां पर ये गलत बात है किसी संवैधानिक व्यक्ति के लिए। ये आपके संजय सिंह के लिए मैंने कहा है। शाही जी, थोड़ी बहुत तो मर्यादा रखिए सर। एक मर्यादा की बात है, थोड़ी बहुत मर्यादा रखिए। एक सांसद है, एक एलजी है, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखिए आप लोग। एक मंत्री है। कहा उन्होंने, संजय सिंह ने आज कहा है एक राष्ट्रीय चैनल पर, संजय सिंह ने कहा, मुझे एक बात कही, एक सेकंड, ना मैं आपकी बात, उसका उत्तर देखिए बबीता जी देंगे, मुझे एक उत्तर दे दिए बस एक बात का। आपने कहा उनके पास किसी भी तरह का आवंटन लेटर नहीं है, आतिशी के पास आवास का अलॉटमेंट लेटर नहीं है, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। लेकिन एक तरफ दिल्ली के एलजी आतिशी को शपथ दिलवा रहे हैं,
और दूसरी तरफ बंगले का सामान बाहर फेंकवाने का आरोप लग रहा है। यह मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि आतिशी बंगले में शिफ्ट हो रही है? किसी को नहीं पता था? एलजी को नहीं पता था जब वो शपथ दिला रहे थे मुख्यमंत्री पद की? आज तक ये बताइए प्रधानमंत्री के बदले दूसरे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपना निकल कर चले जाते हैं। पूर्व हो गए, जिसने शपथ लिया वो प्रधानमंत्री के बंगले में आ गया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में ऐसे होता है, लेकिन वो आधिकारिक निवास होता है, चाहे महामहिम राज्यपाल का आधिकारिक निवास होता है। जब बंगले में शिफ्ट हो रही थी तो सबकी आंखें क्यों बंद थी? 2 दिन के बाद आप क्यों जागे? जिसने गलती किया उसने गलती का सुधार किया। अच्छा, गलती हो गई, गलती का सुधार हो गया, फिर इसका मतलब ये हुआ ना, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी ने बताया कि आपने गलती कर दी, या तो किसी का फोन आया आप ही के मुताबिक कि भैया गलती सुधारो, बाहर निकालो। क्यों वो अधिकारी पढ़े लिखे हुए? वो ऐसा थोड़े है कि जैसे संजय सिंह कह देंगे तो अधिकारी पढ़े लिखे, तो तब पढ़े लिखे नहीं थे अधिकारी जब बंगले में शिफ्ट हो रहा था मामला? ये चाबी तो श्रीमती केजरीवाल ने उनको सौंप दिया। आतिशी जी को आ जाओ भाई। बबीता जी जवाब दीजिए, फिर राज्य आ रहा हूं आपके पास। पीडब्ल्यूडी ने चाबी हैंड ओवर करी है, पीडब्ल्यूडी की परमिशन से वहां शिफ्ट किया गया है। चाबी पीडब्ल्यूडी दी थी, उसके बाद 4 तारीख को बंगला खाली हुआ, उसके बाद 7 तारीख को आतिशी ने वहां शिफ्ट किया है। 7 तारीख के बाद ये लोग वही आवंटन का पत्र मांग रहे हैं, 2 दिन आवंटन का पत्र किया। कोई बवाल तो हुआ ही नहीं इस बात पे तो कोई हमने बखेड़ा किया ही नहीं, चुपचाप हो गई वहाँ पे। तो इस बात का परमिशन नहीं है। बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, कैसे आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। झूठे आरोपों के आधार पे जेल में डाल दिया जाता है, फिर अगर वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, बेल मिल जाती है। ये शाही जल्दी से फिर मैं राज्य के पास एक उत्तर दे दीजिए। एक मिनट जी, क्योंकि लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि शाही जी तो नवरात्र रखते होंगे? जी आगे बढ़े। नहीं आगे नहीं बढ़े, नवरात्र रखते हो ना आप? एकदम रखते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए, अच्छी बात है। नवरात्र के पावन दिनों में एक महिला मुख्यमंत्री को हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी ने सीएम आवास से बाहर फेंकवा दिया। जिस भाई का ये सवाल है उस भाई की भावना का आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि महिला विक्टिम कार्ड ना खेले, और वो भी मुख्यमंत्री होने के नाते रूल की अवहेलना करने वाली मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए देश से कि हमने महिला होने का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। महिला होने का विक्टिम कार्ड न खेले, कोई भी ना खेले। अच्छा, अगर वो मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री है, महिला हो पुरुष हो किन्नर हो खाली कोई नहीं बन सकता है मुख्यमंत्री भाई। नहीं तो ये महिला, आप ये कह रहे हो कि महिला होने का विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ? देखिए अभी मैं राज शर्मा जी को शायद मेरी ये बात बुरी लग रही थी, मैं यही कह रहा था कि देवी के आचरण से देवी का सम्मान होता है, लोक कल्याण के लिए देवी होती हैं। नहीं तो इतिहास में तो बहुत सी ऐसी जो है महिलाएं हुई हैं जिनका कहीं कोई सम्मान नहीं करता है। अब कहने की आवश्यकता नहीं है शायद, और राज भाई को गलत लग जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रूल बुक सबके लिए है, माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी के लिए भी है, और उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि घर का मुखिया अगर गलत करेगा। ठीक, राजी क्या ये फरवरी में होने वाले चुनाव की तैयारी हो रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो दर्शक की तरह कि भैया होने दो? मैं एक बात कहूंगा तिलक भाई, यहाँ पे थोड़ी गलती, अब मैं बहुत देर से सुन रहा था, थोड़ी गलती आम आदमी पार्टी भी कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी ये भूल गई कि छिछोरों के संग ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और दूसरी बात मैं कह रहा था, अभी साई साहब पढ़ते क्या रहते हो आप? बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हो टीवी में भी, जरा आंख से आंख मिला के की हिमाकत करा करो। आपने एक बात कही बार बार, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आज जानना चाह रहा, अगर मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे आपने इसका जवाब नहीं दिया, बस आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप इतना बता दें कि अगर आतिशी मर रही थी भाई, एक कप्तान रात को आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग कभी सर्विस तो कर नहीं पाए, आप लोग कानून में तो चले नहीं। और एक बात खल गई दोस्त, एक बात खल गई, आपकी नजर में एक सांसद की औकात नहीं, पार्टी की तो आप अपनी औकात दिखा दो, बताओ अपनी औकात। बहुत बात खली दोस्त, इस देश में एक सांसद की, राज्यसभा सांसद की
एक छोटे से प्रवक्ता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अगर उसकी नजर में कोई हमारी औकात बहुत बड़ी नहीं, औकात है। तो आपकी क्या राज्यसभा औकात है? सांसद ने अपनी ये औकात टीवी पे देखी, बताओ आप। उसने उपराज्यपाल को एक क्या कहा था? सांसद की आप औकात तो थोड़ी क्यों नहीं करते हो? देखेंगे? आप अपनी वो औकात उपराज्यपाल को बताओ, गलत क्या कहेगा आपकी तो औकात सुनेगा। क्या है? राज्य राज्य यहाँ औकात पे बताइए प्लीज। आप राज्य बताओ, आप क्या एक करते मिनट हो? एक मिनट एक मिनट हाँ, शाहिद क्या करते हो? जी शाहिद जी शाहिद एक मिनट रुकिए। राज्य अभी तो आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी को सलाह दे रहे थे ना। हैं, कुछ छुछोरा छुछोरा बोल रहे थे। एक मिनट रुकिए ना सर, इस तरह की चर्चा नहीं। एक मिनट रुकिए राज जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि क्या ये फरवरी की चुनाव की तैयारी हो रही है, आम आदमी पार्टी वाकई में विक्टिम कार्ड खेल रही है, जो बात अश्वनी शाही कह रहे हैं, और क्या वो आपको महसूस नहीं हो रहा जो आपके नेताओं को महसूस हो रहा है? मैं बता रहा हूं, जो बंगले के भीतर क्या है वो ये बात कह रहे हैं कि खुलना चाहिए राज, और आप कुछ और यहां पर बोल रहे हैं। वो एक तंज है कि बंगले का राज क्या है, ये बीजेपी सोचती होगी। अच्छा, बीजेपी का एक और जो आपके नेता सोचते हैं वो नहीं, हमारे नेता ऐसे नहीं सोचते। हमारे नेता और हमारी सरकारें नहीं, हमने आपके नेताओं के बयान सुनाओ सर, व्यवहार नहीं करा। आपके नेताओं के बयान सुनाओ, आप सुना दो। तो आपके आप एक मिनट तिलक भाई, मैं एक बात जानना चाह रहा, बस मुझे नहीं पता कि नियम में क्या है, मैं नियम नहीं जान रहा हूं, लेकिन मेरा एक बात मानना है, वो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, अगर वो वहां रह रही थी, जैसे रात को कप्तान राउंड पे निकलते हैं, अगर इंस्पेक्टर दरोगा नहीं मिलते, वो वायरलेस में उन्हें लाइन हाजिर कर देता है, तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर हो थाने का, वो लाइन में आमद दर्ज कराता है और बाद में साइन होते हैं। किसी कोई चोर डकैत तो है नहीं, अरे मुख्यमंत्री थी। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, हमारे भी अधिकारियों के बंगले मिलते थे, वो एक रेफरेंस हो जाता है, ये बंगला यहाँ का डायरेक्टर रहेगा, ये बंगला सीईओ का होगा, ये हो जाता है। अगर केजरीवाल साहब रह रहे थे वो रहने लग जाए, अरे बंगले से ही क्या देश तो चला होगा? अरे और भी दुनिया में इस कार्य के लिए मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, आप नहीं समझ रहे इस चीज को। राज जी, बिना परमिशन के आप बंगले में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं ये मजाक हो रहा है। तो मैं एक और उल्टी बात कह रहा, फिर आपने बोलूं क्या? एक मिनट बोलिए मनीष जी। तो आपने लीगल है, आप ताला नहीं लगा सकते, कांग्रेसी कल्चर से बाहर नहीं निकल पाए, जहाँ राजा मनीष भाई आप तो बिके हुए, आप पैसा लेके बैठते हो, आप बिके हुए हो। मैंने एक बहुत अगर पैसे लेकर घोषित कर दिया, हाँ कर दिया ये चैलेंज है। अगर बबीता जी के पास मनीष जी प्लीज एक मिनट रुकिए ना राज जी, मनीष जी बोलेंगे। सीताराम कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हेड ऑफ कांग्रेस, कपड़े उतार के उनको भगाया गया। अरे वो भी इज्जत से जा सकते थे। प्रोटोकॉल होता है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें कांग्रेस से ध्यान नहीं लेना है। आप लोग राजशाही को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको लगता है नियंत्रण कुछ नहीं। लोकतंत्र में अरे बाबा साहब के संविधान पैसे मिलेंगे आपको, ये करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने पैसे दिए? और आप लोग बाबा साहब के संविधान का अपमान अंदर आरएसएस की ड्रेस है, ऊपर से विश्लेषक का चोला पहन के आ जाते हो, सुधर जाओ, बहुत बुरा हाल होगा आप लोग। अरे मैं याद रखिए, कांग्रेस का विश्लेषक बनते आपके पीछे तो मैं शैली लगाऊंगा, आपको रेड हैंडेड बग पकड़ूंगा। अरे तुम रगो पहन के आए हो, पैसा लेके विश्लेषक हमारे एक मिनट राज जी प्लीज, राज जी एक मिनट प्लीज प्लीज। मनीष जी, क्या ये वाकई मेरा सवाल वही था जिसको राज जी ने कहा कि नहीं अभी इसको टच मत करो? फरवरी चुनाव की तैयारी हो रही है और कांग्रेस कंफ्यूज है कि पार्टी लाइन से हटकर वो बात करे। राज जी ये तो तय है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो शीश महल के अंदर क्या है सबके सामने आना चाहिए। दरअसल कलेक्ट भाई स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो झटका दिया है कांग्रेस को दिल्ली की पार्टिसिपेशन ना देके अलायंस में हटा के, कांग्रेस बौखला गई है। अब कांग्रेस बौखला गई है, लेकिन जजमेंट लेते हैं सिर्फ राहुल गांधी। तो अब उन्हें लगता है क्या बोले, डिफेंड करें अटैक करें, तो कंफ्यूज है, बस किसी तरीके से समय काट रही है। जब तक कि क्लियर डायरेक्शन नहीं आ जाएगी, जब तक एक बार अरविंद केजरीवाल की और राहुल जी की मीटिंग नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता
तब तक ये इसी तरीके से ठीक। घास करते रहेंगे, कभी खिचड़ी में घी, कभी खिचड़ी में नमक, कभी खिचड़ी में मसाला, टाइम पास करते रहेंगे। इसलिए इनका डायरेक्शन क्लियर हो गई, नहीं बताएंगे ही नहीं। तैयारी है, आम आदमी पार्टी इनको छोड़ दे रही है। आम नहीं, आदमी पार्टी ने ये तो कश्मीर क्लियर है, आम में आदमी पार्टी फरवरी की तैयारी लेकर चल रही है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। निश्चित रूप से अगर कोई वाकई में मोदी साहब को है सियासी नजरिए से कंपटीशन, वो केजरीवाल ही है, ये भी किसी से छिपा नहीं बिल्कुल है। लेकिन एक बात बबीता जी, मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने बिल्कुल गलत किया, बंगले से नहीं बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल नाजायज टाइप का किया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, अपमान किया, सब बातें ठीक है, आपकी सारी बातें मानता हूं। इन्होंने जो किया वो गलत किया और कानून के खिलाफ किया, तो आप अदालत कब जा रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन जो भी आज हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है और बीजेपी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं आपकी बात मान गया, मैं कह रहा हूं कोर्ट चले जाओ ना मैडम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बेनकाब हो जाएंगे ये लोग। कोर्ट भी जाएंगे। नहीं, कब जाओगे, मैं वही पूछ रहा हूं, ये सारे बेनकाब हो जाएंगे। सर बिल्कुल जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। और नहीं, आपको जाना चाहिए ना कोर्ट। आप, मुझे नहीं मालूम, शाही जी बता रहे थे शायद आप वकील हैं, तो कानूनी नजरिए से ज्यादा महसूस होंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जाना चाहिए ना कोर्ट में आपको। बिल्कुल जाएंगे सर, कब जाएंगे? कोर्ट भी जाएंगे हम। अभी वेकेशन चल रही है, तो सरकार की रामनवमी की। अच्छा, अभी मतलब तैयारी नहीं है, कोर्ट जाएंगे लेकिन। बिल्कुल, अगर इस तरह से गलत है हमारे साथ, एक बात बताइए। नहीं तो गलत तो हुआ आपके साथ, जब आप कह रहे गलत हुआ तो कोर्ट जाना चाहिए आपको। ना परमिशन याद थी इनको, 2 दिन पहले तक इनको कुछ भी याद नहीं था। नहीं, ऐसा भी होता है मैडम, मेरे को नहीं मालूम, कानून आप ज्यादा जानते हैं, कानून आप ज्यादा जानते हैं। कहीं ऐसा भी होता है ना कि किसी के घर में जबरन घुस जाना या सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेना, उसकी भी एफआईआर होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में नहीं, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार नहीं है कि आप अवैध जमीन कब्जा कर लो जमीन पर कब्जा या फिर अवैध रूप से कब्जा कर लो, इस टाइप का कोई अधिकार नहीं है। अवैध जमीन पे कोई कब्जा नहीं हुआ। वो संविधान में कहीं नहीं लिखा, वो जेब में राज्य के लाल किताब होगी, वो घूमते हैं आजकल कांग्रेस लेकर, दूसरी में संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। हमसे जबरन कब्जा लिया गया है, तो आप जो करेंगे हम माफी मांगेंगे। ठीक है, ओके। एक बात, शाही जी वो ये कह रहे हैं कि आपने जो किया उसके लिए माफी मांगी आप आज चीज। मतलब देश में क्या संवैधानिक काम नहीं होने चाहिए? जो संवैधानिक काम हो उसके लिए माफी मांगना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर बबीता जी कह रही हैं तो हमको सिर्फ 2 चीजें चाहिए कि अगर वो संवैधानिक नहीं है तो मैंने 2 बातें कही, वो दोनों बात वो दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी को, आवंटन का पत्र दिखा दें और ये बता दें कि वो आधिकारिक बजट बंगला जो है किस गजट के अनुरूप हुआ है, कौन सा अध्यादेश उससे जारी हुआ है, ये दोनों नहीं बता पाए। तो इसको ये मानकर चलिए कि आप सीधा सीधा ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है महिला के नाम पर। अच्छा, एक बात शाही जी, वो क्या नाम है, एक बाबा जो हाथरस वाला, वो भगदड़ में कई लोगों की जिसने जान ली, वो उसकी पेशी हुई थी। वो जो तस्वीरें सामने आई, आपका विधायक गाड़ी लेकर पेशी में बाबा को लेकर आया था, तो ये कहीं लिखा है आपने संविधान में? आप सबका ऑडियो नहीं चलाएगा, सिर्फ शाही जी कराएगा। शाही जी को वो तस्वीरें एक बार दिखाइएगा। चूंकि आपने जो है अचानक जो है दिल्ली से और नहीं, वो लाइव में क्योंकि कमेंट आके कह रहे कि 2 शब्द वो बाबा पे भी बोल दो। ये देखो बाबा आए, ये तथाकथित बाबा। हाँ नहीं, जो भी तथाकथित उस बाबा से हमसे क्या लेना देना? तो आप ही के विधायक की गाड़ी है वो, सर देखिए ना, बाबा आया, वो गाड़ी बकायदा उस पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। और इसी साल हाथरस में जो भगदड़ हुई, कई लोगों की जान चली गई। जब गुरुवार को जनाब की पेशी हो रही थी, नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा है, और सफेद रंग की फॉर्च्यूनर आई, ये देखिए फॉर्च्यूनर आई और बाबा उतरे, और जो फॉर्च्यूनर आई उस पर देखिए, आप देख रहे होंगे विधायक दिखाई दे रहा है आपको, और साथ ही साथ वो झंडा दिखाई दे रहा है बीजेपी का। जी शाही जी को आपके अंतरात्मा में क्या आवाज जागी है जरा? आपके अंतरात्मा नहीं जागी सर, 121 लोग मर गए थे उसमें। कहां से अचानक ये अंतरात्मा जग गई? हाथरस जो पहुंचे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उसका क्या कहना चाह रहे हैं सर? आपके विधायक पीलीभीत के पूरनपुर सीट से बीजेपी के विधायक बाबूराम पासवान, उनकी गाड़ी थी सर, ये बताया जा रहा है।
ये और बाबा इसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। आप कह रहे हो मेरी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा नहीं जागती क्या? सुनेंगे, अगर सुनना हो तो जो 1-2 मिनट समय है सुन लीजिए। जी बबीता जी प्लीज। ये बाबा पेशी के लिए गया। हाँ, ये बाबा किस बिरादरी के लोगों को प्रवचन देता था? मतलब विधायक जी किस बिरादरी के हैं? सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। अगर उनके अनुयायी नहीं हो सकते हैं क्या वो विधायक जी? अनुयायी होंगे, गए होंगे। अच्छा, जैसे बाबा राम रहीम के अनुयायी हो आप? जिस दिन आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं दिन सर। आपके लिए तो वो बिल्कुल हरियाणा चुनाव में बिल्कुल प्रचार। अच्छी बात है, प्रचार करते हुए कहीं दिखा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं तिलक चावला जी। अच्छा, एक प्रचार का कोई भी अब कहीं पर बैनर, पोस्टर, कभी प्रचार नहीं किया उसने? आप दिखाइए तो। कभी प्रचार नहीं किया उसने? अरे भाई, कानून भी सबूत मांगता है। तिलक चावला जी कहां? तो गाड़ी पर जो विधायक लिखा हुआ है, आपने कहा ये अनुयायी हैं, इसलिए ये ले आए। अनुयायी आरोपी के साथ। अरे अरविंद केजरीवाल जो है निकले जब जमानत पर माला पहनकर, तो आरोपी वो भी थे। राहुल गांधी जी तो सजा याफ्ता हो गए थे। उसके बाद कांग्रेस का पूरा जो है वहां गुजरात में किस तरीके से लोग लेकर जा रहे थे, वो तो इसका मतलब ये जो बाबा फरार टाइप का मामला था वो झूठा था। बातों से मत देखिए, गोल पोस्ट मत चेंज। मैं गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहा हूं? आप ही तो कह रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ जो आप कह रहे हो, ये बाबा फरार नहीं था, ये छुपा हुआ कहीं नहीं था, आप लोगों को मालूम था ये बाबा कहां है। अब वो लोग जाने, विधायक जी जाने, वो जाने, लेकिन विधायक तो आप ही का है सर। राहुल गांधी सजा याफ्ता थे सर। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं उस बाबा की बात कर रहा हूं जो गाड़ी में आपकी घूम रहा है। अगर वो गाड़ी में तो क्या राहुल गांधी पैदल जा रहे थे क्या? उनको तो जेल जाने की नौबत आ गई थी। तो हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? फिर लोगों के हफ्ते आ रहे थे। और भाई जो कानून फैसला करेगा या तिलक चावला जी जज हैं। मैं क्यों जज हूं सर? आरोप तो गंभीर है ना। आरोप आपने ठीक है, आरोप कहा। हाँ। आरोप बहुत गंभीर है। हाँ। और जो भी उसमें पाया जाता है दोषी, उसको मैं कहता हूं फांसी की सजा होनी चाहिए। सर, वीवीआईपी प्रशासनिक व्यवस्था लगी हुई थी जी। आप वीवीआईपी प्रशासनिक व्यवस्था लगी हुई थी, गाड़ियां रोक दी गई, काफिला बाजार बंद करवा दिया गया, और वहां पर विधायक आपके लेकर आ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे नहीं तो कोई वीआईपी आ रहा। आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप दर्द हो रहा है? 121 लोग सर जिनके अपनों ने खो दिया अपने परिवार को, आप कह रहे हो कि दर्द हो रहा है सर? आप अपने टेलीविजन चैनल पर चलाइए, दिखा ही रहे हैं। अच्छी बात है, अनुयायी होगा कोई, आरोपी को लेकर आ गया होगा, क्यों नहीं आपने दिखाया? 2 जुलाई की तस्वीरें याद है ना आपको? राहुल गांधी की तस्वीर नहीं याद है आपको? हर सवाल का जवाब राहुल गांधी की याद है या नहीं याद है? हर सवाल का जवाब राहुल गांधी। अरे दिखाए, अरविंद केजरीवाल को दिखा लीजिए भाई, हम कहते रहे आरोपी थे। लालू प्रसाद यादव को दिखा दीजिए, वो सजा याफ्ता है। आपने दिखाइए ना उनको। तो बाबा राम रहीम को? उनके साथ कौन रहता है? भाजपा के नेता, उनके साथ बाबा राम रहीम को आप प्रचार करते हुए दिखाइए। मैंने तो चैलेंज किया है आपको। प्रचार करना हो, कभी समर्थन नहीं किया। अगर किया हो तो बताइए ना। कभी समर्थन नहीं किया। दिखाइए सर। उसने तो कांग्रेस का भी किया और आपका भी किया। अरे हम तो कह रहे कांग्रेस का राज जी जाने, भाजपा का प्रचार करते हुए राम रहीम को आप दिखा दीजिए। ठीक, यानी अगर आपकी नजर में ये जायज है तो फिर तो ठीक है। अगर आपके विधायक, आपके नेता हाथरस अनुयायी कोई भी किसी का हो सकता है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के अनुयायी उनके लिए गाड़ी लेकर पहुंचे, वो भी आरोपी थे। ठीक, मैं समझ गया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा। हाँ मनीष जी प्लीज 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ राज शर्मा जी, अगर उस दिन स्वाति मालीवाल अगर केजरीवाल जी सब मिल लेती तो क्या बिगड़ जाता? वो भी महिला थी और कमजोर थी। और विभव कुमार ने क्या किया? आपने कभी डिफेंड विभव कुमार करते रहे? स्वाति मालीवाल के बारे में आपने कुछ नहीं कहा? क्या जाने दीजिए। ठीक, आगे चर्चा करेंगे। राज जी, ये विषय यहां पे खत्म होने वाला नहीं है, फरवरी तक खींचेगा मामला, ये तय है। थैंक यू सो मच राज जी आपका, अश्वनी चाई जी आपका, बबीता जी आपका, और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है बंगले को लेकर। अब ये सियासत कहां जाकर थमेगी, इसके आसार पूरे हैं कि यह मामला फरवरी तक जाएगा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।